ओके जी। जी, हुरैन फातिमा साहिबा ने कहा है कि अंडर केव का रिपीट कर दें सर। ठीक है जी। अच्छा, हुरैन फातिमा साहिबा, हम ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि जो फ्रेज है वो है ए किंग लिव्स अंडर केव। ठीक है। तो उसमें हमने जो है वो उन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर किया है, जिसमें हम जो है समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरिंग कंट्रीज जो है वो उनका पार्ट है। सो उन कंट्रीज को हम जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें हमने ये वाली कंट्रीज जो है वो इनके नेम डिस्कस किए हैं, जिसमें ए अल्जीरिया के लिए है, कि हमारे पास कुवैत के लिए है, और इसी तरह से बाकी जो है वो अ किंग लिव्स अंडर केव की तमाम जो है वो सारी की सारी कंट्रीज को ज़ाहिर करते हैं। तो आप इनको जो है वो देख सकते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। अब हो गई है सर। हो रही है। अच्छा, चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, देखा आपने, जैसे ही आपने लिखा नहीं हो रही तो फौरन से होना शुरू हो गई। स्क्रीन भी जो है वो आपकी बातों को समझती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है अब उन कंट्रीज को, अब हम 8 नई कंट्रीज के नेम को याद करने जा रहे हैं। अब की दफा हम उन कंट्रीज के नेम को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो कंट्रीज जो हैं जिनको साउथ चाइना सी ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है जी। साउथ चाइना सी ने जो है, सो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। हमें हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि वीआईपी जो है वो क्या होता है। अमूमन हमारी फाइलों के ऊपर भी लिखा होता है वीआईपी, लेकिन वीआईपी के साथ कुछ और समझ लीजिएगा। ठीक है। सो वीआईपी एसएमबीसीटी, एसएमबीसीटी। ठीक है जी। एसएमबीसीटी जो है वो वीआईपी, एसएम साहब हैं, ये बड़े वीआईपी हैं, और ये बीसीटी से ये तशरीफ वापस लेके आए हैं, जो एक जगह का नाम है। ये कहानी है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। हम उन कंट्रीज के नेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें एक सी है, साउथ चाइना सी, उसने सराउंड किया हुआ है। हम इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर लेते हैं, अब ज्यादा विजिबल हो जाएगा। अच्छा जी, वी हमारे पास जो है वो इसमें जाहिर करता है वियतनाम को। आई हमारे पास जाहिर करता है इंडोनेशिया को। फी हमारे पास जो है वो जाहिर करता है फिलीपाइंस को। सो वीआईपी का मतलब हमें समझ में आ गया। अब हम समझना चाहते हैं कि ये एस एम बी सी टी क्या है। सो एस जो है वो हमारे पास आइडेंटिफाई करता है कंट्री जिसका नाम सिंगापुर है। एम हमारे पास जो है वो मलेशिया को आइडेंटिफाई करता है। बी हमारे पास जो है वो बुरनाई को आइडेंटिफाई करता है, बुरनाई की आइडेंटिफिकेशन देता है। और सी हस्बे आदत चाइना के लिए है। और लास्ट में हमारे पास टी जो है वो ताइवान के लिए है। सो ये हमारे पास वो कंट्रीज हैं जो कि साउथ चाइना सी के साथ साथ हैं, जिन्हें साउथ चाइना सी जो है वो सराउंड करता है। ठीक है। सो इनको जो है वो समझने की कोशिश आपने की कि ऐसी कंट्रीज के नेम को हमने समझा, याद किया है, वीआईपी एस एम बी सी टी, जो कि साउथ चाइना से जिन्हें सराउंड किया हुआ है। ठीक है सर। सो ये हमारे पास कंट्रीज की लिस्ट है। एक और हमारे पास जो है, इनको हम पेस्ट कर देते हैं आपके चैट बॉक्स के अंदर, और हस्ब आदत हम 2 से 3 मिनट अजान को सुनेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे।
ओके जी, सो हम ये समझने की कोशिश करेंगे एक एक किन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको ब्लैक सी ने जो है वो उन्होंने सराउंड किया हुआ है। सो हमारे पास सबसे पहली कंट्रीज के लिए हमने जो याद रखने की कोशिश की, ये द बर्गर है, जिसमें एच और ई जो है कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई नहीं करती, जो कि सिर्फ हमें जो है वो याद रखने में हेल्प आउट करेगी। तो ये दोनों जो है वो, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये आपने समझ लेना है। टी जो है वो टर्की के लिए है, बी बल्गारिया, यू यूक्रेन, आर रशिया, जी जॉर्जिया और आर रोमानिया के लिए है। तो ये हमें जो है वो याद हमने करने की कोशिश की। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ये हमने समझने की कोशिश की कि ये क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम जानते हैं कि कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिनमें हम गल्फ कंट्रीज को अक्सर सुनते हैं। गल्फ कंट्रीज जो है, हमारे पास 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं। बेसिकली 1981 में गल्फ कंट्रीज का एक जो है वो इत्तेहाद हुआ था। 7 ममालिक उसमें आपस में मिलके, 7 ममालिक उसमें थे, शामिल थे, और उनके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो है वो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपको याद हो चुका है। सो गल्फ कंट्रीज के मतलब डिटेल्स जो हैं, क्या आपको पता चल गई? अरब स्टेट का एक ऐसा हमारे पास जो है वो ग्रुप है पर्शियन गल्फ का, जो कि एक ऐसी स्टेट्स हैं जो कि जिनका पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर जो है वो मिलता है। 7 मेंबर्स हैं हमारे पास जो है वो अब लीग लीग के इसके। इन 7 ममालिक के नाम जो है वो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसको नोट कर लिया पिछली स्क्रीन पे जो कुछ था, या नहीं किया? गुड। अच्छा जी, गल्फ कंट्रीज में जो मेंबर्स हैं, ये हमने ये समझा कि 1981 में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका जो ग्रुप है वो हमारे पास आता है गल्फ ममालिक का। 1981 में ये 7 कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप है कि जो आपस में एक, जिन्हें हम गल्फ कंट्रीज का कहते हैं। GULF, गल्फ कंट्रीज के इस ग्रुप को समझने के लिए हमारे पास एक आसान सा फॉर्मूला है, जिसको समझ लीजिएगा। क्विक, KUIC, KUI सिर्फ होगा। क्विक बॉस होते हैं ना, लेकिन इस बॉस में हमारे पास एस जो है वो एक ही होगा। ठीक है जी। ये हमारे पास क्विक बॉस जो है वो, इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से हम जो है वो इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं।
अच्छा जी, क्विक बॉक्स हमारे पास जो है वो आ गया। इस क्विक बॉक्स में हमारे पास जो है वो हर वो कंट्री का नाम है जो कि गल्फ के अंदर जो है वो क्विक बॉक्स में वो शामिल है। ठीक है। क्यू डेफिनेटली हमारे पास जो है वो सबसे पहले नंबर पे वो कतर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तीसरे नंबर पे हमारे पास इराक है। चौथे नंबर पे हमारे पास कुवैत है। पांचवें नंबर पे हमारे पास बहरीन है। छठे नंबर पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ओमान है। और सातवें नंबर पे हमारे पास सऊदी अरेबिया है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। सो ये हमारे पास जो है वो क्विक बॉस, ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास गल्फ कंट्रीज जो है वो कौन से वाली कंट्रीज हैं, और इन इन कंट्रीज को जा रहे हैं, जिसको मैंने अभी जो है वो आपके सामने ये बंद किया है यहाँ पे। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है इसका, जिसकी मदद से हमने समझने की कोशिश की है। और ये हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं। सो मुझे यकीन है कि आपको, ओके जी, हमारे पास टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। और इसी के साथ हमारे आज के सेशन के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी ख़त्म हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन के अंदर आपने इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की होगी। आपको पता चला होगा कि हमने किस किस तरह से जो है वो चीज़ें हमारी प्रोसीड फर्दर की। हमने मुख्तलिफ ममालिक के नेम जो हैं वो उनको समझने की कोशिश की। हमने इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश की कि किस तरह से हमने कंट्रीज़ के नेम्स को मेमोराइज़ करना है। ठीक है? सो ये हमारे पास है सऊदी अरेबिया, नॉट साउथ अफ्रीका। ठीक है जी? सो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपका मंडे का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। मंडे का टेस्ट उन तमाम लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा जो आपने अपनी क्लासेस में अटेंड किए हैं। मैं दोबारा बता दूं, मंडे का टेस्ट वो तमाम आपका जो है वो लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा जो आपने अपनी क्लासेस में अटेंड किए हैं। इसमें आपको पता होगा कि आपने क्लासेस में क्या अटेंड किया है, क्या नहीं अटेंड किया। जो पूरे कोई नया काम नहीं होता है मंडे के लिए। जो चीज़ें जो हैं आपने पूरे वीक में पढ़ी होती हैं उन्हीं का टेस्ट होना होता है। डेट इज़ वेरी सिंपल। जो चीज़ें आपने कवर की होती हैं पीपीएससी के पैटर्न के मुताबिक 100 मार्क्स का उसका टेस्ट होता है और वो आपने लिखना है। तो इस उम्मीद के साथ जो है जी, वो आपने अगर तैयार की हैं क्लासेस में तो डेफिनेटली वो शामिल होंगी। तो हमने वो तैयार की हैं क्लासेस में। अच्छा, वैसे आप सभी बड़े शहजादे हैं, मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ। इस पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो फाइल सेंड कर दें, वो फाइल नहीं मिल रही। अल्लाह पता नहीं वो फाइल्स किधर चली गई हैं, मैंने तो कभी उनको देखा भी नहीं था। हम सब के ना व्हाट्सएप के अंदर जो है वो ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर अगर हम थोड़ी सी ज़हमत करें तो ऊपर लिखा होता है डिस्क्रिप्शन। इन डिस्क्रिप्शन को ओपन करने से कुछ नहीं होता, ना तो रोने-रोने ख्वाब आते हैं, ना हमें पता चलता है कि मैकबथ जो हैं उनकी अंदर से वो 3 जो हैं वो रूहें निकल के आ जाती हैं हमसे लड़ने के लिए। यहाँ पे ना एक लिंक होता है, ठीक है? इस लिंक को अगर हम ओपन करने की कोशिश करें ना, तो यकीन कीजिए कुछ भी नहीं होगा। वो बचपन में हम देखते थे ना कि लिंक ओपन करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस लिंक को हम ओपन करेंगे तो हम ना एक फ़ोल्डर हमारे सामने हो जाएगा ओपन। अच्छा, इस फ़ोल्डर के अंदर ना हमारे तमाम नोट्स होंगे, हमारी वो तमाम इम्पोर्टेंट बुक्स होंगी, जिनको हम ना पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास वो की चीज़ें होंगी, किताबें होंगी कि जिनको हम ना रिकमेंडेड बुक हो सकती हैं, ठीक है? इनके अंदर हमारी वो तमाम तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी, ठीक है? और इनमें सबसे मज़े की बात ये है, जो सबसे ख़तरनाक भी है, दिसंबर के महीने में जितनी फाइल्स हैं ना जो हमने याद की हैं या नहीं की हैं, 4 हैं या वो 5 हैं, वो ना फ़ोल्डर बना होगा दिसंबर के नेम से या जनवरी के नेम से, वो सारी की सारी फाइल्स भी उधर ही होंगी। सो हमें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरे तो नोट्स गुम हो गए, अब मैं क्या करूँ? मेरे लिए तो पढ़ना ही हराम हो गया, आज का दिन तो मैंने पढ़ना ही नहीं है, नोट्स ही नहीं मिल रहे। सिर्फ ज़हमत करके किसी तरह से मेहनत करके डिस्क्रिप्शन तक पहुँचिए, डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करें, हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेके आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा मुनासिब हो जाता है कभी-कभी। तो उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप उस फ़ोल्डर के अंदर पहुँच जाएँगे।
अब वहां से फाइल्स को डाउनलोड करना शुरू कर दें और उनको जो है वो रिवाइज कर दें। फिर भी अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आपकी क्लास के अंदर बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत ज्यादा, वो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। सो इस उम्मीद के साथ जो है, हाँ, मरियम भट्ट साहिबा जो हैं ये कहती हैं कि ऑटो लेके भी जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन तक, बिल्कुल जा सकते हैं मरियम भट्ट साहिबा, बल्कि अगर आप जाएं तो किसी दोस्त को भी साथ मिला लीजिएगा ताकि आप लोगों का किराया भी आधा आधा हो जाए और वैसे भी आप लोग गपशप लगाते चले जाएं। ठीक है, चलें जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नहीं, हाँ जी, मेरी तबीयत बेहतर हो गई है सबा अनवर साहिबा, इसीलिए मैं अब अच्छे से बोला हूँ। सेशन के आगाज तक थोड़ी सी डाउन थी बट आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ जी, सुबह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। विशिंग यू गुड लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।